नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम भारत और कनाडा के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ये दो देश भले ही भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन उनके बीच के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर ट्रेड और कुछ झगड़ों पर भी नजर डालेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के साथ-साथ कुछ विवाद भी हैं, जिन पर चर्चा करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यापार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रेड की। व्यापारिक संबंधों में भारत और कनाडा का एक लंबा इतिहास है। भारत और कनाडा के बीच बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां हर साल बढ़ रही हैं। दोनों देश एक दूसरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। यह व्यापारिक संबंध दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भारत से कनाडा को कपड़े, दवाइयां और आईटी सर्विसेज जाती हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, और कनाडा भारत को मिनरल्स, फर्टिलाइजर और पल्प और पेपर प्रोडक्ट्स भेजता है। ये सभी प्रोडक्ट्स भारतीय उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2000 इसमें इन दोनों देशों का ट्रेड लगभग $10 बिलियन तक पहुंच गया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कितने मजबूत हैं और इसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए समझौते भी हो रहे हैं। दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बातें इतनी आसान नहीं हैं। व्यापारिक संबंधों के साथ-साथ कुछ विवाद भी हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ झगड़ों की। ये विवाद दोनों देशों के बीच के संबंधों को प्रभावित करते हैं। अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच थोड़ा डिप्लोमैटिक टेंशन बढ़ा है। यह तनाव दोनों देशों के बीच के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह है खालिस्तानी मूवमेंट। यह मूवमेंट दोनों देशों के बीच के संबंधों में तनाव पैदा कर रहा है। कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है, जिसका भारत ने विरोध किया है। भारत ने कनाडा से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। दूसरी तरफ कनाडा भी भारत में ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर सवाल उठाता रहता है। यह मुद्दा भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनता है। इन सब बातों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आती रहती है। यह खटास दोनों देशों के बीच के संबंधों को कमजोर कर सकती है। लेकिन दोनों देशों के लीडर्स मानते हैं कि ये मतभेद बस कुछ समय के लिए हैं। वे मानते हैं कि इन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए इन सबको सुलझाया जा सकता है। दोनों देश अपने संबंधों को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, भारत और कनाडा दोनों ही डेमोक्रेटिक देश हैं। दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों का आदान प्रदान होता है और ग्लोबल लेवल पर दोनों की अपनी अहमियत है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि इनके ट्रेड और डिप्लोमैटिक रिलेशंस और मजबूत होंगे। दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह उतार चढ़ाव ही संबंधों को मजबूत बनाते हैं। बातचीत ही इन सब का हल है। संवाद और सहयोग के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।